क्या रे टेंट में? टेंट में कौन होना है? वहाँ देख कौन आ रही है, जीजा की साली। रसमलाई खा के पछताओगे कि बिना खाए पछताओगे? जब पछताई का है तब खाइए के पछताएंगे ना। चल। अभी क्या है? क्या जवाब है आपके पास? जानते तो होंगे ही कि के है। हाँ हाँ, उन लंपटवन में से एगो ई भी था। और सर ई लोग कल आया था यहाँ रिसोर्ट में रूम लेवे खातिर। तो रूम खाली था नहीं, कोनो तो दिए नहीं। पूरा रात ई लोग जंगल में दारू पी के जोर जोर से गाना बजा के धमाचौकड़ी मचाए हैं। मतलब ये सब का तार भी आप लोग से ही जुड़ा है। खैर, कितना लोग था? 4 था, और चारों के चारों निखट बदमाश था। अब बदमाश के था और शरीफ के है, ये बेर तो हम सुलझा ही लेंगे। छोड़ते हैं बाकी तीनों। क्या हुआ बिरजू? ये पुलिस कहाँ आई है? बाबा, फिर लाश बेचाया है। सही है तुम्हारा मालिक। जी जी, ये मालिक। अच्छा है, तू लोग के साथ साथ ये भी केस से पर्दा उठाएंगे। इंस्पेक्टर, ये डेड बॉडी के कर है? ये भी ओकरे है, जे करतार भी आप ही के रिसोर्ट से जुड़ल है। अब आइए आप भी हमारे साथ मदद कीजिए। अब ये की कर चीख है भाई। अब आप अपना काम करिए, हम देख के आते हैं। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब देखते हैं आगे और काका करना रह गया है।
निशांत भैया। अरे मॉम डैड, क्या हुआ? ऐसे काहे देख रहे हमको? दी जीजू, ऐसे काहे देख रहे आप सब? क्या हुआ हमको? अरे क्या हुआ है? क्या हुआ है दी? अरे कुछ ना हुआ तुम्हारा। हाँ? सालनी जाओ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, ठीक है? दी, ये खून क्यों लगा है मेरे हाथ में? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है, तुम जाओ। हाँ? चल आए, चल। ठीक है। चार आदमी की निर्मम हत्या हुई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वैसे क्या लगता है आप लोगों के मारा होगा उन चारों को? अभी तो आप ही बताएंगे इंस्पेक्टर साहब कि के मारा है। ये बात तो सही है, बताना तो हम ही के पड़ेगा और हम बताएंगे भी। बस आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पूरा कोऑपरेट करेंगे। और हाँ, जबली केस सॉल्व नहीं हो जाता, हम आप लोगों के यहाँ से जाने नहीं दे सकते। देखिए ना जिसको क्या हो रहा है, इतना सारा कंबल उड़ा दिए हैं तब वो कांप रही है, पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है इसका। सालनी, कुछ जल रहा है का? नहीं, बाकी कुछ तो बदबू आ रहा है यहाँ पर। हमरा लगता है कि हमने के वापस चले के चाहिए। वापस नहीं जा सकते। काहे? काहे कि जंगल में खून हुआ है। केकर? वह 4 लड़कन के जे काल यहाँ पर आया था। मगर कैसे? के मारा होगा उन लोग को? मम्मी, बेटा, निधि, थोड़ा जोर लगाइए, जोर से बोलिए। क्या कर रहे हैं आप? बोलिए। क्षमा। आप बोलेंगे नहीं तो हम कैसे जिएंगे? हाँ, हे भगवान, हम कैसे रहेंगे? इनका आवाज नहीं आएगा तो। क्षमा जी, क्या हुआ? देखिए ना, इनका आवाज ही चला गया है, आ ही नहीं रहा है, समझे में नहीं आ रहा है, क्या करें हम? टेंशन काहे लेती है? हम है ना, यहाँ से पहले हम गूंगा और बहिरा केंद्र में खाना बनाते थे, समझी? बोलिए बोलिए। आवाज गया है ना? हाँ। सुनाई देता है ना? है? हाँ, सही जो बोलेंगे हम समझा देंगे आपको। बोलिए बोलिए बोलिए। बोल दिए। हाँ? बोल दिए। कहना ही चाह रहे हैं कि आप हमको चुमा दीजिए। हाँ? ओ, समझ गए समझ गए समझ गए। एक सेकेंड इधर आइए। ये कहना ही चाह रहे हैं हाँ? कि सिर्फ हमको नहीं, हाँ? हम दोनों को चुमा दीजिए आप। कहा जी? हाँ। आपके सामने हम इन दोनों को चुम्मा कैसे देंगे जी? हम लोग ले सकते हैं। ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे। आइए। निशांत बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो बेटा? नहीं पापा, परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा। बेटा देखो, ये पुलिस वालों से घबराए का कोनो जरूरत नहीं है, हम हैं ना। और वैसे भी हम लोग पुलिस वालों का साथ तो दे ही रहे हैं ना। पापा, बात पुलिस वालन का ना है। दरअसल हम निधि के लिए परेशान हैं। हाँ बेटा, बात तो आप सही कह रहे हो। निधि का रूप और जंगल में हुआ हादसा चिंता का विषय तो बेटा है। पापा, ही निधि ना, निधि से कोनो और करवा रहा है। क्या कहना चाहते हो बेटा? शायद हमारी सोच गलत हो सकती है, लेकिन आज रात हम सबके चौकन्ना रहे के चाहिए।
प्रणाम गौरी माँ। प्रणाम गौरी माँ। प्रणाम। आइए। चिंता मत करो, सुला दो इसे। सैम अंदर लेके आओ इसे। निशांत जी। ये कौन है? गौरी माँ हमारे गेस्ट है, थोड़ा परेशान है। देखिए ना, कल रात से इनका आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ बोलिए नहीं पा रहे हैं। जब समय आएगा तुम्हारी आवाज अवश्य आएगी। निशांत, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका रहस्य इस बंगलों के पीछे जंगल से जुड़ा है। पहले हम उस जंगल में जाना चाहेंगे। जी गौरी माँ। प्रणाम गौरी माँ। निशांत, यही है तुम्हारी जीवन संगनी? जी गौरी माँ। बहुत प्यारी है बेटी। तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर किसी की भी बुरी दृष्टि ना पड़े। अनमोल साहब बड़े किस्मत वाले हैं आप, जो निशान जैसा दामाद आपको मिला। तिलक उत्सव में तो हम नहीं आ सके, लेकिन विवाह उत्सव में अवश्य आएंगे। निशांत, चलो यहाँ से।
चलो निशांत। लीजिए आगे गौरी माँ। ओ, तो ये है गौरी माँ। नमस्ते गौरी माँ। बहुते तारीफ कर रहे थे ये लोग आपके। वैसे हमारी तारीफ है इंस्पेक्टर प्रसाद, एसके प्रसाद। और आप जो हमरे परमिशन के बिना इस जंगल के मुआयना करने गए थे ना, वो केस दरअसल हम हैंडल कर रहे हैं। इंस्पेक्टर आप इन्हें नहीं जानते। इस निशांत साहब, आपके गौरी माँ हमारा के नहीं जानती है, और अब आप अहू जान लीजिए, बिना हमारा परमिशन के ई केस में कोनो और के लाके आप ई केस के और ज्यादा उलझा दिए हैं। अब आप लोगों की उलझन भी और ज्यादा बढ़ गई है। खैर, उलझाइए, कितना भी उलझाइए, ये बार तो हम ई केस के सुलझाइए के रहेंगे। तुम सुलझाओगे ये केस? तुमसे सुलझेगा ये केस? तुम्हें तो ये भी नहीं पता इंस्पेक्टर कि जहां तुम खड़े हो वहां तुम्हारे पास कोई और भी खड़ा है। तुम्हारी आंखों में इतनी रोशनी नहीं है इंस्पेक्टर कि जो तुम्हें दिख रहा है उसके अलावा भी कुछ देख सको। जहां इंसानों की आंखें देखना बंद करती हैं, वहां से एक और दुनिया शुरू होती है, जिस दुनिया में रहने वालों की आंखें और उनकी क्षमता इंसानों के बनिस्बत कई गुना प्रबल होती है, जिसे रूहों की दुनिया कहते हैं। कभी सामना हुआ है इंस्पेक्टर रूहों से? उठो, हमारे इस जगह से जाने से पहले तुम्हारी आवाज अवश्य मिल जाएगी। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।